मोदी सरकार ने 8 अगस्त को लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश किया है। इस बिल के सदन में पेश होते ही देश की सबसे बड़ी और ताकतवर मुस्लिम संस्था वक्फ बोर्ड एक बार फिर से चर्चा में है। दिल्ली का कुल एरिया करीब 3.6 लाख एकड़ का है, जबकि वक्फ बोर्ड के पास 9 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन है। देश में रेलवे और रक्षा मंत्रालय के बाद वक्फ बोर्ड के पास ही सबसे ज्यादा जमीन है। अगर हम जाने कि आखिर ये वक्फ का मतलब क्या है, तो वक्फ अरबी भाषा के वकूफा शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है रुकना या ठहरना। इस्लाम में वक्फ दान का एक तरीका है, ऐसी संपत्ति जो समाज के लिए समर्पित हो गई हो। अपनी संपत्ति वक्फ को देने वाला इंसान वकीफा कहलाता है। वकीफा दान देते वक्त ये शर्त रख सकता है कि उसकी संपत्ति से होने वाली आमदनी सिर्फ पढ़ाई पर या अस्पतालों पर ही खर्च हो। 27 देशों के वक्फ की संपत्तियों पर काम करने वाली संस्था औकाफ प्रॉपर्टीज इन्वेस्टमेंट फंड यानी AIPF के मुताबिक कानूनी शब्दों में कहे तो इस्लाम में कोई व्यक्ति जब धार्मिक वजहों से या ईश्वर के नाम पर अपनी संपत्ति दान करता है तो वो वक्फ कहलाता है। इसमें चल या अचल संपत्ति दोनों ही हो सकती है। आमतौर पर वक्फ की संपत्ति या इससे होने वाली आमदनी को शैक्षणिक संस्थाओं, कब्रिस्तानों, मस्जिदों में धर्मार्थ और अनाथालयों में खर्च किया जाता है। तो क्या हिंदू अपनी संपत्ति वक्फ में दे सकता है? हाँ, कोई गैर मुस्लिम भी अपनी संपत्ति वक्फ को दान दे सकता है, लेकिन संपत्ति दान देने की वजह का इस्लाम से जुड़ा होना जरूरी है। कोई गैर मुस्लिम भी वक्फ बना सकता है, लेकिन व्यक्ति को इस्लाम को मानना चाहिए और वक्फ बनाने का उद्देश्य इस्लामी होना चाहिए। अगर अब हम बात करें कि वक्फ बोर्ड क्या है और इसका काम क्या है, तो वक्फ में मिलने वाली जमीन या संपत्ति की देखरेख के लिए कानूनी तौर पर एक संस्था बनी जिसे वक्फ बोर्ड कहते हैं। 1947 में देश का बंटवारा हुआ तो काफी संख्या में मुस्लिम देश छोड़कर पाकिस्तान गए थे। वहीं पाकिस्तान से काफी सारे हिंदू लोग भारत आए थे। 1954 में संसद ने वक्फ एक्ट 1954 के नाम से कानून बनाया। इसी तरह पाकिस्तान जाने वाले लोगों की जमीनों और संपत्तियों पर मालिकाना हक इस कानून के लिए जरिए वक्फ बोर्ड को दे दिया गया। 1955 में यानी कानून लागू होने के 1 साल बाद इस कानून में बदलाव कर हर राज्यों में वक्फ बोर्ड बनाए जाने की बात कही गई है। इस वक्त देश में अलग अलग प्रदेशों के करीब 32 वक्फ बोर्ड है जो वक्फ की संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन, देखरेख और मैनेजमेंट करते हैं। बिहार समेत कई प्रदेशों में शिया और सुन्नी मुस्लिमों के लिए अलग अलग वक्फ बोर्ड है। वक्फ बोर्ड का काम वक्फ की कुल आमदनी कितनी है और इसके पैसे से किसका भला किया गया, उसका पूरा लेखा जोखा रखना होता है। इनके पास किसी जमीन या संपत्ति को लेने और दूसरे के नाम पर ट्रांसफर करने का कानूनी अधिकार है। बोर्ड किसी व्यक्ति के खिलाफ कानूनी नोटिस भी जारी कर सकता है। किसी ट्रस्ट से ज्यादा पावर वक्फ बोर्ड के पास होती है। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें समय दर्शन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। आप देख रहे हैं समय दर्शन न्यूज चैनल।